इस वीडियो में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मैप क्या होता है और मैप में हमारे कितने साइट्स हैं। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर 18 अभी तक डिक्लेयर किए हैं। और ये जो मैप है, मैन एंड बायोस्फीयर, ये यूनेस्को जो है रिकॉग्नाइज करता है साइट को। तो अभी तक यूनेस्को ने 12 जो साइट हैं वो हमारे रिकॉग्नाइज कर दिए हैं, और ये जो 12 साइट होंगे वो 18 में से ही होंगे। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। और यूनेस्को के मैप नेटवर्क में, यानी कि जिसको कि पूरा वर्ल्ड जानता है, वो कितने हैं? 12 हैं। तो जस्ट हम लोग इसी पर अभी बात करेंगे। आई होप जो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 18 है, और पूरे विश्व को जो पता है इन 18 में से वो 12 पूरे विश्व को पता है, क्योंकि वो मैप मैन एंड बायोस्फीयर के नेटवर्क में, क्योंकि ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कब ये शामिल हुए और क्या क्या है इनका। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैप में कब शामिल हुए। मैप जैसे ही मैं कहूंगा तो इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर। और यह स्थापित कब हमने किया? पहले तो सबसे पहले हमने स्थापित करेंगे भारत में, और फिर हम भेजेंगे यूनेस्को को कि भाई ये इस साइट को आप मैप के अंदर ले आ दीजिए। और ये कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है ये जानेंगे। सबसे पहले नीलगिरी मैप में 2000 में आता है, लेकिन इसे स्थापित हमने 1986 में किया था। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि सबसे पहला जो अपना नेशनल पार्क क्या था? हेले नेशनल पार्क था, जिसको कि आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो ये नैनीताल में है, उत्तराखंड। उसी तरह से सबसे पहला अपना बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में डिक्लेयर किया गया था नीलगिरी को। और नेशनल पार्क जो है 1936 में ही, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको कि पहले हेले नेशनल पार्क कहते थे, वो 1936 में ही डिक्लेयर किया गया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब से आया है? 1986 से आया है। नीलगिरी को हमने किया और ये मैप में 2000 में आ गया। मन्नार की खाड़ी 2001 में आया और ये तमिलनाडु में है, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं ये मैप बोला केवल पढ़ता रहूंगा, और ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये इंडियन गवर्नमेंट ने उसे स्थापित कब की तब का लिखा हुआ है। सुंदरवन 2001 में मैप में शामिल हुआ। नंदा देवी 2004 में, नाकरेक 2009 में शामिल हुआ मैप में, मेघालय में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। पंचमढ़ी 2009 में शामिल होता है, मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल 2009 में शामिल होता है मैप में, उड़ीसा में है। अचनाकर अमरकंटक 2012 में शामिल होते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में ये फैला हुआ है। ग्रेट निकोबार 2013 में शामिल होता है, अंडमान निकोबार में है। 10वां जो मैप साइट है वो अगस्त्या मलाई है, जो कि 2016 में शामिल हुआ था, यह तमिलनाडु और केरला में है। कंचनजंगा 2018 में शामिल हुआ, सिक्किम में है। और जो अपना पन्ना टाइगर रिजर्व है ये 2020 में मैप के नेटवर्क में शामिल हुआ, और ये मध्य प्रदेश में है। तो अब तक हम लोगों ने 12 जो साइट देखे बायोस्फीयर रिजर्व के, ये मैप में है। तो याद कर लेना होगा कि वो कौन कौन से 12 मैप के साइट हैं। तो ये मैप के साइट हैं नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नाकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचनाकर, अमरकंटक दोनों एक ही हैं, ग्रेट निकोबार, अगस्त्या मलाई, कंचनजंगा एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। अब हम लोग देखते हैं कि जो रेस्ट 6 बचे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैप के लिस्ट में नहीं है, वो कौन कौन से हैं। मानस जो नेशनल पार्क है 1989 में असम में है। डिब्रू सिखोया असम में ही है। दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। कच्छ का रण गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। तो ये अपने टोटल 18 लिस्ट हुए बायोस्फीयर रिजर्व के, जिसमें से कि 12 जो है, पहले जो 12 हैं ये मैप नेटवर्क में हैं यूनेस्को के। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। ये करेंट अफेयर है, आपको इसको याद करके रखना होगा। भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अर्थात कि अब भारत में मैप के अकॉर्डिंग कितने हमारे बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो गए हैं मैप में। और मैप कौन जारी करता है?
वो यूनेस्को जारी करता है। तो 12 हो गए हैं और टोटल हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलीज करता है मैप लिस्ट, जिसको कि मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट कहते हैं। और मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट में आ जाने का मतलब हो गया कि उसको वर्ल्ड मैप पे रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि ये यूनेस्को ने मान्यता दे दी है ना। तो यूनेस्को जब भी अपना मैप जारी करेगा उसमें ये 12 दिखते रहेंगे अपने को। अब देख लेते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। इसके मेंबर 193 है, यानी कि जितने सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर हैं 193, तो उतने ही मेंबर यूनेस्को के भी होंगे ना। तो क्योंकि यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इंडिया 1946 से इसमें लगा हुआ है। और आखिर ये यूनेस्को जो है मैप लिस्ट क्यों जारी करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है लोगों और उनके वातावरण के मध्य मजबूत संबंधों के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। और सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने एक तो देखा कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तीसरा हम लोगों ने कौन सा देखा, अचनाकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ दोनों के बाउंड्री को मिलकर है। तो ये अपना बायोस्फीयर रिजर्व रहा। बायोस्फीयर रिजर्व में एक बार थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, जिसको कि यूनेस्को जारी करता है लिस्ट मैप का। उसमें हमारे 12 हैं। और 12 कौन कौन से हैं, ये अपने 12 लिस्ट हैं। और जो रेस्ट 6 बचे उनका भी लिस्ट हम लोगों ने देखा। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन कौन सा चीज़ें हमें करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।